स्वागत है आपका दीपक पांडे साहिवाल काऊ लवर में। गाइज, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और मेरे होस्ट एंड दोस्त पंकज भाई के लिए भी, क्योंकि आज मैं पंकज भाई को लेके जाने वाला हूँ एक अनजान डेस्टिनेशन पे। और पंकज भाई को पता नहीं है कि वो एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है बड़ा ही प्यारा जहाँ हम लोग पहले गए थे, लेकिन वो भूल चुके हैं कि हम कहाँ गए थे। तो मैं उनको वो सब दोबारा से याद करवाने के लिए ले जा रहा हूँ और बाकी हम आगे चल के दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। पंकज भाई के साथ साथ वो आप सबके लिए भी एक सरप्राइजिंग जगह होगी। आप सब लोग भी वहाँ शायद कभी न कभी गए हो, लेकिन अब आपके दिमाग में नहीं है। तो अब हम आपको लेके जाएंगे उस अनजाने रोमांचक सफर पे। तो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम चले हैं अब उस रोमांचक सफर की ओर चल पड़े हैं, एक अनजान मंजिल की तरफ चलते हैं। बाय। अभी हम घर से 5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। ये फार्म का इलाका है और सामने पे सेंट्रल जेल बन रही है। ये गवर्नमेंट की सेंट्रल जेल का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का। गाइस, यही वो जेल बन रही है जिसमें देश और विदेश के बहुत ही शातिर अपराधी, जो कि 11 मुल्कों की पुलिस भी जिनको नहीं पकड़ पाई है, वो मुजरिम इस जेल में आके कैद होंगे। उनको यहाँ रखा जाएगा, बहुत ही घातक मुजरिमों को। तो अब जब मुजरिम यहाँ बंद होंगे उसके बाद का वीडियो हम आपको 2 साल बाद दिखाएंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे एक अनजान सफर में। ये देखिए नाव रखी हुई है सारी यहाँ पे नौका विहार के लिए, और यहाँ से यहाँ कलेक्शन होता है मछलियों का, और ये मछलियाँ पूरे देश में सप्लाई होती है। यहाँ से इस तरफ जो है यहाँ डांग है जहाँ से मछलियाँ निकाली जाती हैं। पानी बहुत कम है इस समय। ये देखिए पशु यहाँ चर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और ये है धौरा जलाशय, धौरा डैम जिसे कहते हैं। और बचपन में हम लोग यहाँ बहुत आते थे, बहुत घूमा करते थे। बहुत ही बढ़िया ऑसम जगह है। मुझे याद है जब मैं क्लास 2nd में पढ़ता था तो मैं अपने स्कूल से आया था, DAV में पढ़ता था, और वहाँ से मैं आया था बस में, और तब हमने यहाँ देखा था। अभी तो थोड़ा सा गर्मी की वजह से यहाँ पानी कम हो गया है, सूख गया है, लेकिन ये पूरा भरे रहता है। और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, बहुत ही बढ़िया जगह। उस समय यहाँ बहुत ग्रीनरी रहती थी, बहुत फ्लावर्स रहते थे, पेड़ पौधे, और यहाँ कुछ दुकानें भी लगती थी छोटी छोटी, और एक बहुत ही बेहतरीन पिकनिक स्पॉट था। लेकिन आज बिल्कुल सब खोसा गया है और यहाँ सब सुनसानी हो गई है, कुछ नहीं है। और बाकी मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाऊंगा। गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आपको आवाज सुनाई दे तो यहाँ से पानी जा रहा है। देखिए ये पानी यहाँ से सिंचाई के लिए यूपी में जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश में पानी यहाँ से जाता है सिंचाई के लिए, जो वहाँ पानी होता है सिंचाई के लिए यहाँ से जाता है। अभी पानी बहुत कम है। एक समय यहाँ बहुत ही बढ़िया रहता था, हमेशा साफ सफाई, और टूरिस्ट बहुत आते थे, स्कूल से बच्चे बहुत आते थे पिकनिक मनाने के लिए। हर संडे यहाँ पैक रहता था, लोग 31 सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। हम खुद हर साल आते थे। और क्या जगह थी, पिक्चर्स के कुछ सॉन्ग्स भी यहाँ शूट करे गए हैं उस टाइम में। एक समय यहाँ सिर्फ फूल पौधे और हरी भरी घास हुआ करती थी। आज आप देखिए कुछ भी नहीं है, एक बंजर वीराना सा रह गया बिल्कुल। ये देखिए बैठने के लिए टेबल तो है, लेकिन कोई पर्यटक नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है।
इसमें बैठ के कुछ पुरानी यादों को ताजा जरूर कर लेता हूँ। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की आमदनी भी होगी, इसमें उनकी इनकम की बढ़ोतरी होगी, टूरिस्ट आएंगे। आइए आगे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, एक बहुत ही प्यारी, थोड़ा सा हमसे डर रही है गौ माता। प्योर तो नहीं है लेकिन इनमें थोड़ा सा गिर का कुछ अंश है, शायद गिर का सीमन लगा होगा, तो कुछ रिजल्ट इनमें गिर के आए हैं। अच्छी गौ माता है। पहले यहाँ सिर्फ हरियाली हरियाली फूल पौधे होते थे। वो देखिए सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो फाउंटेन है, उसमें से पानी निकलता था और लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका है, ऑल वेनिस्ड। गवर्नमेंट का ध्यान नहीं देने से एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बर्बाद हो गया है। गाइस, ये है वो फुब्बारा जिसमें एक समय पानी आता था, लोग यहाँ नहाते थे, गर्मी में एंजॉय करने आते थे। और ऐसे ही यहाँ पे फुब्बारा चलता था और लोग उस फुहारे के नीचे नहाते थे और अपनी गर्मी की तपिश को मिटाते थे। लेकिन आज देखिए सब सुनसान पड़ा है, ये भी खाली है, न यहाँ से पानी आता है। इतना प्यारा बना हुआ था। सोचिए आज से कई सालों पहले, 85 साल पहले ये बना हुआ है, इसका निर्माण 85 साल पहले हुआ था। और क्या बढ़िया कारीगरी, क्या इंजीनियरिंग हुई थी। लेकिन इसको अनदेखा करा गया और इतनी खूबसूरत जगह को एकदम वीरान कर दिया गया। देखिए कितना प्यारा, कितना बढ़िया, कितना एंजॉय करते थे लोग यहाँ। आइए और आगे चला। और ये है वो जगह जहाँ लोग गर्मी में आके बैठते थे। यहाँ पहले चेयर्स लगी होती थी, लोग एंजॉय करते थे, यहाँ पे आके पार्टी करते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और ये जो सामने ऑफिस दिख रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, ये देख रेख के लिए। ये सिंचाई विभाग की तरफ से बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड यूपी दोनों के कोलैबोरेशन से बना हुआ है। ये पहले तो सिर्फ यूपी में होता था सब, तो अब उत्तराखंड बन गया। तो अब यहाँ से पानी उत्तर प्रदेश में जाता है, लेकिन ऑफिस अभी भी बना हुआ है, जहाँ कर्मचारी उनके भी रहते हैं। जैसा इस तरफ है वैसा ही उस तरफ भी हुआ करता था, नदी के उस तरफ। ये सब पानी के उस तरफ भी ऐसा ही है, सेम। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि वो देखिए अभी भी कितना खूबसूरत लगता है ये बांध। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर थोड़ा भी अगर हमारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, अच्छे स्टेप्स उठाए, तो ये फिर से एक बहुत ही अव्वल दर्जे का पिकनिक स्पॉट बन जाएगा और वही लोग फिर दोबारा यहाँ आने लगेंगे। देखिए कितना खूबसूरत बन सकता है ये। अभी तो गाइस यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता था। इसके नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वो सीढ़ियाँ हमें एकदम नीचे बांध पे लेके जाती थी। और उस समय हम लोग यहाँ बहुत डरते थे जाने में, कहते थे कि अंधेरा है, यहाँ भूत होगा भूत होगा, और आधी सीढ़ियाँ चढ़ के फिर वापस भाग के आ जाया करते थे। तो ये जगह को देख के फिर वही पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि हम लोग यहाँ कितना एंजॉय किया करते थे। सब एकदम हरियाली हरियाली, फाउंटेन, जगह जगह फाउंटेन, और बहुत ही बेहतरीन जगह थी। तो हम अब वापस की तरफ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गए हैं। ये देखिए सामने लिखा है बड़े बड़े अक्षर में धौरा बांध। इसमें तो हर साल पेंट और रिनोवेशन होता है, लेकिन यहाँ का नहीं होता।
और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लिखा है साफ साफ, धौरा जलाशय का उद्घाटन तारीख 24 दिसंबर सन 1961 को माननीय सिंचाई मंत्री उस समय श्री राममूर्ति जी थे, उनके कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। तो ये गाइस 61 साल पुराना बांध है बना हुआ, और उस समय का है ये सब कुछ बना हुआ जो भी है, आज से 61 साल पुराना। और देखिए अभी भी सब जगह इसमें लाइटिंग लगी हुई थी, उस समय लाइट्स थी, लैंप्स लगे हुए थे, क्या जगह थी। काश ये फिर वैसा बन जाता और यहाँ फिर से वही टूरिस्ट आते, लोग देखते। देखिए इसको, तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बादल लगे हुए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उमस बहुत ज़्यादा है, बारिश की संभावना है। तो हमें अब लंबा वापस जाना है, तो हम अब निकलते हैं। बाय। वापसी में जाते हुए हमें कुछ गौ माताएं नजर आई जो कि इस बांध के किनारे किनारे चल रही हैं। आजकल यहाँ पानी नहीं है तो घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वो देखिए कुछ भैंसे भी हैं, कुछ गौ माताएं, और अगर आपको कुछ नजर आए थोड़ा तो वो हजारों की संख्याएं में पशुधन वहां चल रहा है। गाय एवं भैंसे हजारों की संख्या में पूरी यहाँ फैली हुई है। इतना बड़ा ये एरिया है, हजारों पशु एक समय में यहाँ चरते हैं। जब तक यहाँ पानी नहीं बढ़ता तो तब तक यहाँ पशु आराम से इसमें नहाते भी हैं, इसमें चरते भी हैं। इस गौधन को देखिए, ये खुले में चर रही है गौ माता। इनके अंदर कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। जो भी पशु खुले में चरेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी उसके आसपास नहीं भटकती। देखिए श्वेत सुंदरी गौ माता, कुछ इसमें हरियाणा और कुछ थार पारकर मिक्स है। देसी नस्ल है लेकिन अच्छी सुंदर गौ माता है, श्वेत सुंदरी। देखिए इस नाव को, अगर अभी यहाँ पानी होता तो ये नाव यहाँ चल रही होती, मछलियों को पकड़ने के काम आती और पर्यटकों को घुमाती। मुझे याद है जब भी हम आते थे ऐसी नाव में जरूर घूमते थे और बहुत एंजॉय करते थे। ये नाव भी सुनसान है और आराम से ऐसे ही इसमें यहाँ पे बैठा करते थे। मैं तो ऐसे लेट के आराम से जाता था। क्या सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं वाकई में तैर रहा हूँ नाव में, लेटा हुआ हूँ और आराम से नाव चल रही है। भूख बहुत लग गई है और हम रास्ते पे रुके हैं और बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली है जहाँ पे कि राइस और छोले हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, राजमा चावल और छोले चावल। तो छोले चावल के लिए भैया को बोला है और वो लेके आ रहे हैं और कुछ खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और फिर चलते हैं वापस। बढ़िया टेस्ट है, ऑसम। भूख लगे तो भोजन मीठा, मगर ये तो वैसे ही बहुत अच्छा है। देखिए मजा आ गया। जय करिए छोले चावल के साथ कोल्ड ड्रिंक का। हमने सुना था कि यहाँ भैंस बिकाऊ है, तो हम वो भाई जी के पास भैंस के बारे में पता करने आए, क्योंकि पंकज भाई को भैंस चाहिए थी, जो कि सुबह वो कह रहे थे कि मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई जानवर आज मिल जाए, कोई भैंस मिल जाए तो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि भैंस को बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ हमें पता लगा एक घर में की भैंस बिकाऊ है, तो हम वो भाई साहब के पास आए हैं और उनसे बात करते हैं। भाई साहब कौन सी भैंस है जरा दिखाएंगे? ये कौन सी लेना चाहूँ, दोनों दिखाऊँ है। आइए पास चल के देखते हैं।
साहब क्या कीमत लगा रखी है भैंस की? ऐसी कीमत 1 लाख रुपए है दोनों 1 लाख में? ना, एक है यार 1 लाख में। अरे भाई साहब बच्चे की जान लोगे क्या? क्यों? भाई कहाँ 1 लाख की है यार? क्यों नहीं है दोनों यार, 1 अगर लाख की? दोनों 1 लाख में कहते हो तो बात डन करते हैं भाई साहब। अच्छा जी, एक भैंस 1 लाख की है, आप पसंद कर लो जौन सी आपको पसंद आए। आप तो भाई साहब कपड़े उतरवा के भेजोगे हमारे। हाँ, कपड़े क्या? देख लो आपकी भैंस भी गुस्सा हो रही है, हाँ, कह रही है मेरा मालिक कीमत ज्यादा बोल रहा है। बहुत सीधी भैंस है हमारी, दिक्कत नहीं। आप जहाँ बताओ वहाँ ले जाओ, जो दूध निकाले, कोई भी पैसे दूध निकाल तो सकता है। अभी जाने वाली है हाँ, दोनों? ये वाली दूध दे रही है, हाँ। ये वाली भी आने वाली है। तो भाई साहब समझिए, आप सही से बताओ तो हम बात कर लें। तो आप जौन सी इच्छा वो वाली ले जाए। सही सही कीमत लगाओ कि कितने तक लास्ट हो जाएगा भाई साहब बेचने वाली? लास्ट 80,000 दे जाना दोनों के। दोनों के 80,000? हाँ यानी कि 80,000 में दोनों? हाँ, ठीक है। अभी आप कह रहे थे ना 1 लाख की एक है। 80,000 की एक यार। अच्छा 80,000 के हिसाब से दो। हाँ, हाँ। तो मैं बोलूँ भाई साहब कीमत हाँ बोले 1,10,000 रुपए दोनों। ना भाई, देख लो, अरे नहीं, बहुत कम हो जाएगा यार भाई। कुछ देख लो। अब आपकी मर्जी है, आपको जो सी अच्छी लगे आप वो ले जाना। 80,000 बोल दिए मैंने एक के। भाई साहब देख लो, कुछ कर लो यार। नहीं भाई यार, इससे मैंने भी पैसे डाल के लेकर आया था, मैं भी ये काम करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ले जाए। मैं 1,20 देता हूँ दोनों के भाई। ना भाई, इससे हाँ, नहीं जाओ। होगा भाई। मैं 80,000 से कम अपनी भैंस नहीं बेच पाऊंगा। देख लो यार भाई जी, थोड़ा नहीं भाई, हमारी तरफ गरीब बस आदमी है। भाई, हम भी यार गरीबी आदमी, हम कौन से रईस आदमी है। देख लो यार 1,20 बढ़िया है भाई जी, बिल्कुल ना सही भाई। दाम है। इतनी कीमत ना चल रही मार्केट में। ये क्यों नहीं चल यार, हम नहीं लेके आए हैं। देख लो यार भाई जी, थोड़ा बहुत जो हो बस जाए। यार जो है आपको दिखा एक दिया। 25 दे दूं दोनों ना के? ना ना, देख लो बस कुछ हो जाए तो कोशिश ठीक हमने करेंगे। बहुत करी भाई साहब को तोड़ने की, लेकिन भाई साहब टूट नहीं पा रहे। और बढ़िया नस्ल की भैंस थी, वो भी परचेज करके लाए हैं, शायद इसीलिए नहीं मान रहे हो। तो भाई साहब कोई बात नहीं, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, फिर आएंगे सर आपके पास जरूर। बैठ। ठीक है, अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम अपने घर वापस पहुंच गए हैं। काफी लंबी जर्नी करके धौरा जलाशय यानी कि डैम घूम के आए। वहां देखा हमने कि कैसा पहले था और अब कैसा हो चुका है। और फिर आते वक्त हमने एक जगह भैंस का सौदा भी करा, लेकिन वो सौदा पट नहीं पाया। और फिर उसके बाद घूमते फिरते रास्ते में थोड़ा सा छोले चावल का टेस्ट किया और फिर हम फाइनली अब घर पहुंच गए हैं। और हमने पूरी कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा आपको दिखाया जाए और आगे हम प्रयास करते रहेंगे कि आप लोगों को उससे भी अच्छा दिखाएं। और बस उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमारे इस प्रयास को जरूर सराहना देंगे और सराहना के तौर पे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आपको अगर आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसमें अच्छी हमें कुछ एडवाइस दीजिए। और आप लोग क्या चाहते हैं कि उस डैम के रिनोवेशन के लिए क्या काम होने चाहिए, तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। और किस किस को वो पहले किस किस का बेस्ट डेस्टिनेशन था, वो सबसे अच्छा किस किस को पिकनिक स्पॉट लगता था, वो ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।